छात्र एवं छात्राओं, अब हम शूर के बालकृष्ण नामक कविता के अंतर्गत तीसरे पद को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे पद को लिखने के पूर्व, समझने के पूर्व आप इसके शब्दार्थों को भी समझ लेंगे। तीसरे पद की पहली पंक्ति को मैं पढ़ देता हूँ, जो कि आपको इस वीडियो के चित्र में दिखाई देगी। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायू, इस तरह से ये पद है। इस पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। आप पुस्तक को सामने रख लीजिए। पुस्तक में आप शूर के बालकृष्ण नामक पाठ को निकालकर इस पद की पंक्ति को देखते हुए अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके आए हुए कठिन शब्दार्थों को समझ लेते हैं। खिजायु अर्थात चढ़ाना, जायो अर्थात जन्म देना या पैदा करना, लखी, लखी मतलब होता है देख कर, तात माने पिता, चबाई माने चुगलखोर, धूत माने धूर्त, सौ माने सौगंध और रिस माने भी क्रोध होता है। इस तरह से इसमें लगभग जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ आपने समझ लिया है। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। एक बार फिर बता देता हूँ। आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी स्वाति के अंतर्गत वात्सल और स्नेह खंड के पाठ शूर के बालकृष्ण से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने बलदाऊ और कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाने का चित्रण और बलदाऊ द्वारा उनको चढ़ाने का चित्रण किया है। बड़ा ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस पद में किया गया है। अब हम एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पद क्रमांक 3 को, जिसकी पहली पंक्ति है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, बलदाऊ अर्थात उनके बड़े भाई बलदाऊ ने मुझे बहुत अधिक चढ़ाया है, या वह मुझे बहुत अधिक चढ़ाते हैं। कैसे? अगली पंक्ति में देखिए। मोसों कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुझे तो खरीद कर लिया गया है, अर्थात तुझे खरीदा गया है, मोल लेकर के तुझे खरीदा गया है। तुझे माता यशोदा ने कब जन्म दिया, अर्थात तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। कहा कहों यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। इसलिए हे माँ, मैं इसी क्रोध के कारण बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाता हूँ। इसी कारण मैं बाहर खेलने नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। ये बलदाऊ और इनके साथ सभी ग्वाल बाल मुझसे बार बार कहते हैं कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरे पिता हैं, उनका नाम बताओ। क्योंकि गोरे नंद जसोदा गोरी, तुमकत श्याम शरीर। नंद बाबा गोरे हैं, माँ यशोदा गोरी है, परंतु तुम्हारा शरीर तो श्याम वर्ण का है, तुम तो सांवले रंग के हो, इसलिए तुम उनके पुत्र नहीं हो सकते। इस तरह का तर्क भी देते हैं। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सखे देत बलबीर। हे माँ, सभी ग्वाल बाल इस तरह से कह के मेरी हंसी उड़ाते हैं और खुद आनंदित होते हैं, और इन सभी के लिए ऐसा बलदाऊ भैया सिखा देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु ना रीछे। दाऊ कबहु ना खींचे। हे माँ, तूने केवल मुझे मारना डांटना ही सीखा है, अर्थात तू केवल मुझे ही मारती है, डांटती है, परंतु बलदाऊ बड़े भैया को कभी क्रोधित भी नहीं होती। मोहन को मुख रिस समेत लखी, रिस माने क्रोध, जसुमती सुन सुन रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के, बालक कृष्ण के इस समय क्रोधपूर्ण मुख को देखकर
माँ यशोदा अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अत्यंत मोहित होती हैं भगवान कृष्ण की इस लीला पर। हृदय उनका आह्लादित होता है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। और अब ममता करके भगवान कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर समझाने का प्रयास करती हैं कि हे कान्हा, तेरा बड़ा भाई बलदाऊ तो चुगलखोर है, चबाई यानी चुगलखोर है, और जन्म से ही धूर्त है। धूत माने धूर्त है, अर्थात चालाक है। सूर श्याम मों गोधन कीसो, हो माता तू पूत। हे कन्हैया, सूरदास जी कहते हैं कि हे कन्हैया, माँ यशोदा कृष्ण भगवान से कहती हैं कि कन्हैया, मुझे इस संपूर्ण गौओं की सौगंध है, इस गोधन की सौगंध है, सौ माने सौगंध, इस गोधन की सौगंध है, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। इस तरह से कह के माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए शांत कराती हैं और प्रसन्न कर देती हैं। इस तरह से व्याख्या पूर्ण हो जाती है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत शांत रस का चित्रण है, भक्ति रस का चित्रण है, वात्सल्य रस का चित्रण है, भगवान कृष्ण की बाल सुलभ लीला का चित्रण किया गया है, तथा सूरदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से अपने अनन्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को प्रकट किया है। हास्य रस का भी पुट इसमें हमें दिखाई देता है। इस तरह से प्रिय छात्र छात्राओं, आपने इस अनुक्रमणिका के अंतर्गत आज तीसरे पद को भी समझ लिया है। मुझे आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे, इसको अपने फेयर रजिस्टर में लिखेंगे एवं उसको तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।